शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि लोगों को पढ़ाया तो जाता है, पर कैसे पढ़ाया जाता है ये क्या ही बताया जाए। भारत का एजुकेशन सिस्टम अब तक जितना मैं देख चुका हूँ कि यहाँ के बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पर कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि स्कूल जाए। मतलब कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि स्कूल जाके पढ़े। 1 से लेके 12 तक, मतलब कोई भी एजुकेशन सिस्टम सॉरी ले लीजिए, 1 से 8 12 कुछ भी ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब बच्चा जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहता है स्कूल में। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि वहाँ के लोग पढ़ाते नहीं हैं। वो टीचर जो मतलब वहाँ के टीचर जो हैं उनको ही शिक्षक की ज़रूरत है। मतलब उन टीचरों को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को। जैसे उनको पढ़ाया गया हो उसी तरह वो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि कैसे पढ़ाया जाए कि बच्चा सोचे समझे, दिमाग का विकसित हो सके, कि सोचने की क्षमता बढ़ सके उस बच्चे की। और बच्चा वहाँ जाता है तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि पढ़ाते कम हैं, रटाते ज़्यादा हैं। वहाँ जाता है तो रटो, विषय में ये है, एक बार पढ़ाएं, उसके बाद मतलब कॉपी बनवाते हैं, रफ बनवाते हैं, विषय बनवाते हैं, सीधा लिखवा देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन बच्चे को सुनते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम रटने वाले बनाने का काम कर रहे हैं। रटो सीधा। ये रटने वाली एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसके वजह से केवल नौकर बनेंगे, बस किसी मशीन बन के रह जाते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से आगे चल के वो कुछ कर भी नहीं पाता। क्या कर लेंगे? एजुकेशन सिस्टम एकदम खोखली हो गई है आज के डेट पर, किसी भी लायक नहीं बची हुई है। मकसद है, लेकिन अब क्या ही बोला जाए, एजुकेशन सिस्टम कैसा हो गया है। भारत के एजुकेशन सिस्टम पर टिप्पणी करना यही बकवास है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। प्राथमिक विषय माध्यमिक सिलेबस, माध्यमिक शिक्षा 1 से लेकर समझ लो 3 5 तक समझ लो सही है। 4 5 तक रटा दो सही है। 5 तक आदमी को रटना भी चाहिए, 4 5 तक रटना चाहिए, ताकि उसे बेसिक नॉलेज हो जाए। जैसे अल्फ़ाबेट है, ABCD, गिनती है, पहाड़ा है, मतलब पहाड़ा जो टेबल होता है, टेबल है, ये सब रटाओ, ठीक है, चलो ये काम की है। इसको लिखाओ, रटाओ, ये सब चलता है। लेकिन उसके बाद भी तुम रटवा रहे हो, ये मुझे गलत लगता है। आप उस बच्चे पर सोचने की क्षमता काबिल के लिए, वो बच्चा एक सवाल आपसे करता है तो आप उसका जवाब दीजिए। टीचर कहते तो हैं कि सवाल पूछो, परंतु अगर बच्चा 1 बार पूछे, 2 बार पूछे, 1 2 बार पूछ लेता है तो टीचर खुद डांट के बैठा देते हैं। इसलिए बच्चा चाह कर भी क्वेश्चन नहीं कर पाता है, और क्वेश्चन करना चाहे भी तो टीचर नहीं करने देते हैं। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन सिस्टम का। ये अगर हल हुआ तब ही कुछ हो सकता है, बिना इसके तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। एजुकेशन सिस्टम को सही बनाना पड़ेगा। भारत सरकार को ये कदम अगर सही कर दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान आगे होगा, ये तो सोचने वाली बात है, और इस पर ध्यान सबसे पहले देना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन सिस्टम ठीक हुए भारत की न प्रगति हो सकती है, न कुछ हो सकता है।
इसीलिए आज एजुकेशन सिस्टम की वजह से इतनी नौकरियां, जितने भी बच्चे आज की डेट पर पढ़ रहे हैं उनका सीधा एक ही मकसद है। 95%, 5% को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, 95% जितने पढ़ रहे हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि नौकरी करनी। और भारत में इतनी नौकरियां हैं नहीं है जो कि भारत सरकार या कोई भी सरकार बन जाए तो दे दे, ऐसा संभव नहीं मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा नौकरियां मिल जाएंगी। इसलिए टीचरों को ध्यान देना पड़ेगा कि वो एजुकेशन सिस्टम को ध्यान दें। बिना एजुकेशन सिस्टम के कुछ भी नहीं हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम ज़रूरी है, आदमी की आवश्यकता है, बच्चे की ज़रूरत है। इसलिए भारत सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कुछ न कुछ करे ज़रूर इसके विषय में, क्योंकि जो भी पढ़ाई चल रही है, और ये तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। और उसके अलावा बता रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम चल कैसे रहा है। ये जो प्राइवेट और सरकारी, प्राइवेट में बोल रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में कोई व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर करके कॉपी खरीदता है, पेन खरीदता है, ड्रेस खरीदता है प्राइवेट स्कूल में, उसमें पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। जितना एजुकेशन नहीं देते उससे ज़्यादा तो पैसा खर्च हो जाता है व्यक्ति की। वो चाह कर भी एजुकेशन सिस्टम से लड़ा नहीं पाता है। एजुकेशन फ्री ना हो तो कम से कम उस पर लगाम तो लगाया ही जाए कि सही कपड़ा पहन के आओ, ड्रेस पहन के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। देश की कहानियाँ करते हैं। एजुकेशन एक व्यवसाय हो गया, बिजनेस बना लिए हैं। एजुकेशन को बिजनेस अगर बनाया गया तो उसका दुष्प्रयोग ही हुआ है और होगा भी। जब तक व्यक्ति को सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, आदमी सोचेगा नहीं, व्यक्ति सोचेगा नहीं, बच्चा सोचेगा नहीं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि रटी हुई पढ़ाई किसी काम की नहीं है। आज की डेट में तो पढ़ाई ही काम की नहीं, मुझे लगता है नहीं बची हुई है। ऐसी पढ़ाई जो दैनिक जीवन में काम ही नहीं आती है। पढ़ाई ऐसा नहीं है, जो काम में आ सकती है उसे पढ़ाइए। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरी पढ़ाई ख़राब है, पढ़ाई सही है, पर इतनी सही बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है और बदलना ही पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है कि ये चलता रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा, भारत की दुर्गति के अलावा फ़ायदा कुछ नहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि प्राइवेट वाले इतनी फीस लेते हैं, फीस लेने के बावजूद ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हर बार साल में 3-4 पेपर करवाते हैं, छुट्टी होती है उसका भी पैसा लेते हैं। एक आम आदमी कहाँ से इतना पैसा दे पाएगा एजुकेशन में। 12 महीने की फ़ीस लेते हैं, पढ़ाते हैं कुल 8 से 9 महीना। 8-9 महीने, वो भी मुझे नहीं लगता कि 8-9 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने करते हैं। महीना में 4 छुट्टी होती ही है, 4 धाम 40 दिन तो 4 की इसमें छुट्टी हो जाती है। और जो हॉलीडे ये सब आ जाता है, इसमें का कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो इसमें ले लीजिए। मोटी बात बोल रहा हूँ, तो 1 महीने की इसमें छुट्टी ले लीजिए। कितने हुए? 40, 30, 70 दिन। 70 दिन इधर छुट्टी हो गई, और 2 महीने की गर्मी की छुट्टी हो जाती है, 60 दिन उसमें ले लीजिए। और 60 और 70 कितना हुआ? 120, 130 हुआ है। कहाँ? 6 दूनी 12, 30, हाँ 130 दिन वो हुए। और ठंडी में 15 दिन, 10 दिन की ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है, उसमें छुट्टी कर देते हैं। 130 और प्लस ये समझ लो 15-20 दिन ले लो, 15-20 150 दिन, मतलब 6 दूनी 12, 3-4 महीने की छुट्टी ऐसे कर देते हैं। लगभग 3 महीने की छुट्टी ये लोग कर देते हैं, लेकिन उसका भी फीस ये लोग लेते हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ जाओ, वहाँ बेंच की फीस दो, बल्ब जल रहा है उसका, मतलब पंखा चल रहा है उसका फीस दो, साइकिल वहाँ ले जाओ, गाड़ी लेके जा रहे हो, पार्किंग फीस दो। यार क्या बोला जाए, वहाँ जाने से
लेकिन वहाँ बैठने से लेके हर चीज़ का पैसा ले रहे हैं। ये स्थिति है भारत की। अब आदमी आदमी सरकारी स्कूल में भेज नहीं सकता, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं है, या फिर जिस व्यक्ति के पास पैसा है ही नहीं है, बेचारा गरीब है, दे नहीं सकता है प्राइवेट में, वो ही सरकारी स्कूल में भेजता है। और सरकारी स्कूल में भी कैसी है, कोई उसकी नहीं है, उसका तो पूछिए मत, वहाँ के लोग पढ़ाते ही बिल्कुल नहीं हैं। टीचर पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। सरकार को जब तक प्राइवेट वो सरकारी स्कूल को ही बेहतर करे, ऐसा स्कूल बनाए कि बच्चे जाके पढ़ सकें, ढंग से सही से सोच समझ के समझ के पढ़ा सकें। इतने एजुकेशन सिस्टम है, मतलब इतना पैसा सरकार देती है, इतने खर्च करती है, पर जितना इनके टीचरों पर खर्चा करते हैं उसका 1% 1 से 2% उसकी निगरानी में भी खर्चा होना चाहिए। 100% में से कम नहीं तो 5-10% उसका मैनेजमेंट पे भी कायदे से वो होना चाहिए, पता चले कि कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाएगी भारत। और अभी भी देख ही रहा हूँ कि क्या स्थिति चल रही है। अंधभक्त क्या बोलो, बिना सोचे समझे वाले व्यक्ति कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेड हो रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया देखा हूँ लगभग 3-4 महीने से। देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह ख़राब, लेकिन ख़राब है स्थिति उसकी। इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा सरकार को, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जितना मुझे लगता है, जितना अब तक मुझे अनुभव हुआ, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस स्तर पर ये सब हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये क्या है, इस कम से कम कुछ नहीं तो बच्चे को 1 से लेकर 10 तक तो कम से कम उसको सोचने की क्षमता बढ़ा दिया जाए। 10 के बाद वो खुद सोच लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। 10 तक में ही उसको इतना ज़्यादा उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है कि उसको खुद ही नहीं समझ में आता है कैसे क्या करे क्या ना करे। एजुकेशन सिस्टम ज़रूरी है, लेकिन उसकी सोचने की क्षमता बढ़ाया जाए, वो खुद डिसाइड करे। मतलब क्वेश्चन पूछे तो कभी भी उस बच्चे को क्वेश्चन करने से मत मना कीजिए। जो भी पूछे, अगर नहीं आता है तो सीधा नहीं कर दीजिए, अगर आता है तो जवाब दे दीजिए। सिंपल सा सवाल, बिना प्रश्न, बिना क्यूरियोसिटी, बिना आदमी के जिज्ञासा के कुछ भी नहीं हो सकता। ये रटने वाली पढ़ाई बहुत ही घातक है और बहुत नुकसान करेगा लॉन्ग टर्म में। मेरे अगर बच्चा अगर सोच समझ के पढ़ेगा तो वो आगे चल के बहुत कुछ विकास कर सकता है। बिना सोचे समझे पढ़ेगा तो वो नौकर ही बन पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं बन पाएगा। कितना लाखों करोड़ों स्टूडेंट पेपर देते हैं, हर साल करोड़ों आदमी पेपर देते हैं। कितने आदमी वो होते हैं, और कितने आदमी कक्षा 10-12 की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, इसमें कितने स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं, कितने फेल होते हैं, कितने क्या होते हैं। अब यही सोच लीजिए कि रटने वाली पढ़ाई की वजह से कितना नुकसान हो रहा है भारत का। यही अगर सोच समझ के किया जाता, अगर स्टूडेंट को अगर सोचने की क्षमता बढ़ा दी जाती तो शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। तो अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। अगर एजुकेशन सिस्टम ढंग से बना लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। एजुकेशन सिस्टम ढंग से बनाना पड़ेगा। अगर इस पर कुछ किया गया तो
तो दिक्कत है। कौशल है, मूल्य। ऐसी समस्याएं बनती जा रही हैं कि मत पूछिए कि क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम भारत का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके बारे में तो क्या ही बोला जाए। भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत भारत का एजुकेशन सिस्टम, दूसरी ना तो पढ़ाई होती है, तीसरा सरकार में ध्यान दे रही है। अब बच्चा करे दे क्या करे। और ऐसी स्थिति बन गई है और ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि सोच समझ के वो वोटिंग नहीं कर पा रहा है। सोच समझ के किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। समझ लो इसकी वजह से पता है क्या क्या नुकसान हो रहा है। बता रहा हूँ मैं क्या क्या नुकसान। इसके वजह से पूरी देश को भुगतना पड़ रहा है। उस पढ़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है भारत का। एजुकेशन सिस्टम फेल हो गई है भारत में इस समय। एजुकेशन सिस्टम को रिन्यू फिर से वो किया जाए। और एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया। भारत में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं था। वैदिक समय पर ऋषि मुनि, मतलब अंग्रेज से पहले, अंग्रेज आए तब से ही ऐसे वो जितने तथ्य मुझे प्राप्त हुआ है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। इस समय एजुकेशन कोई भी बच्चा जाके पढ़ना ही नहीं चाहता है। कोई बच्चा जाए वहाँ जाके पढ़े। आज जो मतलब जो 1 से 2 साल के वो हैं वो भी नहीं जाना वो तो नहीं जाना पाएंगे, सॉरी। लेकिन जो 5 से 6 साल के हैं वो स्कूल जाने से डर रहे हैं। अब यही सोच सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम की क्या स्थिति है। तो यार कम से कम स्टूडेंट को ऐसा तो होना चाहिए कि जो बच्चा वो जाना तो चाहे। वो क्यों नहीं जा रहा है स्कूल? क्योंकि वहाँ जाके वो क्या करता है। अरे बच्चे को कम से कम सिखाइए कि क्या करना है, क्या सवाल पूछता है उसका जवाब दीजिए। बच्चे को कभी भी रटने वाली पढ़ाई मत करें। रटने वाली पढ़ाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है।